तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ये। तो इस तरह का इफेक्ट बनाना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल बेसिक से हमने इसमें चीजें यूज की हैं, बेसिक इफेक्ट्स यूज किए हैं, उसको यूज करके हमने इस तरह का इफेक्ट बनाया जो कि बिगिनर्स के लिए भी बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है ये। तो चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ जाना है मुझे कॉम्पोजिशन में, न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है सबसे पहले। तो HD में मैं यहाँ कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ और टेक्स्ट 1 इसका यहाँ नाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट की लेयर जो है क्रिएट करनी है। तो राइट क्लिक करके मैं न्यू पर जाऊँगा और यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टॉप पे जो आप पैनल पे देख रहे हैं तो हम यहाँ से भी टेक्स्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्रेडियंट लिख रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जो इसका सेंटर पॉइंट है वो हमारा लेफ्ट में है, तो इसको सेंटर करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस वाले आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब ओवरऑल हमारा जो टेक्स्ट है उसको सेंटर करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे अलाइन में और यहाँ से इन पे क्लिक करना सेंटर पे और हॉरिजॉन्टल वाले पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से सेंटर करूंगा और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों हमारा सेंटर में आ चुका है। अब इसी टेक्स्ट की कॉपीज बनाने के लिए और पूरे बैकग्राउंड में फिल करने के लिए हमें इसको प्री कंपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा इसको सिलेक्ट करके और प्री कंपोज पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ से मैं कोई भी नाम इसका दे सकता हूँ। तो अभी मुझे सेम यहाँ ओके करना है। तो अभी हमारी इस टेक्स्ट का जो कॉम्पोजिशन साइज है वो काफी बड़ा है। अगर मैं बाहर जाऊँ तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो मुझे इसको यहाँ पर करना है क्रॉप। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पर, रीजन ऑफ इंटरेस्ट पर। यहाँ से सिंपली मुझे सेलेक्ट कर लेना है जितना पार्ट मुझे क्रॉप करना है, मतलब यही पार्ट मुझे चाहिए, बाकी का मैं पार्ट डिलीट कर दूंगा। तो कॉम्पोजिशन में जाकर क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा जो उतना ही जितना हमारा टेक्स्ट है वही पार्ट आएगा, बाकी सब चला गया। तो कॉम्पोजिशन का साइज भी यहाँ पर सेम हो चुका है। अब तो ये तो हमारा सही हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी जो कॉपीज बनाएंगे उसके लिए हम एक इफेक्ट यूज करेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कॉम्पोजिशन को और इफेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइल लिखूंगा। तो जैसे ही मैं टाइल यहाँ पर टाइप करूंगा तो मेरे पास ये टाइल्स वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे CC रैपिड टाइल ये यूज करना है। तो सिंपली इसको ड्रैग करके मुझे अपनी कॉम्पोजिशन पर ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप होने के बाद ये इफेक्ट के अंदर हमारा इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अभी इसके अंदर जो लेफ्ट राइट डाउन है, अगर मैं इनको यहाँ से ड्रैग करके बढ़ाऊं तो हमारा जो है ये यहाँ से कॉपी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरफ बढ़ाऊंगा, लेफ्ट में, डाउन में करूंगा और यहाँ से अप में कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पूरा स्टेज फिल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं एक वैल्यू डाल दूंगा 1500। तो सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पर 1500 ही कर दूंगा, जिससे कि ये काफी एक बड़ा एरिया कवर कर लेगा, जिससे कि हमें इसको मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो ये सारे हमारे इस तरफ दिखाई देंगे। तो अब इसी के अंदर हम एक और इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे कोई एक प्रोमिनेंट टेक्स्ट करना है, बाकी को फेड करना है। तो इफेक्ट में जाकर यहाँ से नीचे जो हमारा कंपोजिशन ऑप्शन है, यहाँ से इफेक्ट ओपेसिटी को मैं जैसे ही डाउन करूंगा, सेंटर वाला जो हमारा वो अप रहेगा, बाकी के अल्फा डाउन सब यहाँ हो जाएंगे। तो इतना तक अल्फा मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, बाकी सबका सेंटर में हमारा हाईलाइट रहेगा। तो अब इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक इमेज यूज करूंगा ग्रेडियंट की। तो यहाँ से मैं इमेज को इम्पोर्ट कर लूंगा। तो इसको ड्रैग करके इमेज को मैं यहाँ डाल दूंगा। तो अभी ये जो इमेज है काफी बड़ी है, एस प्रेस करेंगे तो स्केल का ऑप्शन आ जाएगा और इसको मैं यहाँ तक स्केल कर लूंगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी क्रिएट हो चुका है और ये टेक्स्ट भी इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो अब जो वेव वाला जो इफेक्ट था उस तरह का इफेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं एक अलग से लेयर, एडजस्टमेंट लेयर लूंगा, जिस पर मैं वो इफेक्ट डालूंगा। तो एडजस्टमेंट लेयर एक ऐसी लेयर है जिस पर आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो जो कि आपकी रियल फुटेज को खराब नहीं करती। तो जो भी इफेक्ट आप डालोगे वो एडजस्टमेंट लेयर पर जाएगा और बाद में आप उसको एडिट कर सकते हो आराम से। तो मैं वापस इस वाले पैनल पर जाऊंगा और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा। तो न्यू में जाकर एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ले लूंगा। तो इस लेयर को सेलेक्ट करके, एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करके हम जाएंगे यहाँ से इफेक्ट में और डिस्टॉर्ट में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वेव रैप। तो इसको अप्लाई करने पर इस तरह की जो वेव्स हैं हमारी क्रिएट होंगी। तो यहाँ से वेव की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं और जो वेव की विड्थ है, अभी काफ़ी सारी वेव्स हैं, जैसे मैं विड्थ यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो वो वेव की जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी। तो अब मैं वेव की जो हाइट है वो यहाँ बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैं कम से कम 100 के आसपास लेकर जाऊंगा और जो विड्थ है उसको 360 के आसपास यहाँ कर दूंगा, जिससे कि हमारा वो इफेक्ट जो है क्रिएट होगा। तो जो फाइनली जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो अभी जो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ब्लैंक कुछ स्पेस रह गया है, उसको फिल करने के लिए हमें यहाँ पर एक और इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं इफेक्ट में जाकर यूटिलिटी में ग्रो बाउंड्स ये यूज करूंगा। इसको सिंपली हमें सबसे टॉप पे रखना है। अब इसकी पिक्सल्स की वैल्यू बढ़ाने पर जो ब्लैंक स्पेस है वो यहाँ से चला गया है।
तो इसको जूम आउट करके देखेंगे, अभी इसमें जो थोड़े थोड़े गैप्स बचे हैं, जैसे ही मैं पिक्सल्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वो भी यहाँ पर फिल हो जाएंगे। तो ये अभी ठीक है यहाँ पर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने पर इसकी जो वेव है हमें क्लियर दिखाई दे रही है, कुछ डाउन और अप इस तरह की वेव्स हमें दिखाई दे रही है। तो इसका जो डाउन वाला पार्ट है वहाँ पर हम कुछ शैडो क्रिएट करेंगे जिससे कि ये और थोड़ा सा रियल लगेगी। तो इसके लिए मैं पेन टूल लूंगा, एक शेप क्रिएट करूंगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से मैं इसको जूम आउट करूंगा, यहाँ से एक कर्व टाइप बनाऊंगा इस तरह से। ये क्लोज करने के बाद इसको हम फिल कर लेंगे। फिल में मैं थोड़ा डार्क कलर डालूंगा इस तरह का, और इसकी आउटलाइन को यहाँ से फिर हटा दूंगा। तो ओके करने के बाद इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करके मैं नन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें हम ब्लर वाला इफेक्ट देंगे ताकि वो शैडो वाला इफेक्ट क्रिएट हो। इफेक्ट में जाकर यहाँ से ब्लर में जाएंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा तो इस तरह से ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो इसको कितना सॉफ्ट करना है ताकि ये रियल टाइप लगे। तो इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ और टी प्रेस करके इसकी ऑपोसिटी को कम कर दूंगा इस तरह से। इसके बाद इसकी हम डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लूँगा और इसको साइड में यहाँ पर रख दूँगा। तो ये अभी काफ़ी डार्क लग रही हैं, तो इनको और हल्का करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको पहले स्केल कर लेता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करके इनकी जो ओपेसिटी है इसको मैं यहाँ से डाउन करूँगा। तो टी प्रेस करके सिंपली इसको इस तरह से डाउन कर देंगे। ठीक है, एक और कॉपी इसकी बनाकर मैं साइड में रख दूँगा इस तरफ। तो अभी टाइमलाइन को आगे बढ़ाने पर जो हमारा इस तरह का मोशन है वो चल रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं एडजस्टमेंट लेयर पर जाऊँगा और जो वेव स्पीड को 0 कर देंगे। तो 0 करने पर जो हमारा मोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो इसको एनिमेट करने के लिए मैं इस लेयर पर जाऊंगा ग्रेडियंट पर और यहाँ से पी प्रेस करूंगा। अब पोजीशन को जैसे ही मैं आगे पीछे करूंगा तो इस तरह से ये मोशन क्रिएट होगी। तो इसको हमें देना है यहाँ पर की फ्रेम। तो इसको फर्स्ट फ्रेम पर लाकर पोजीशन पर की फ्रेम दे देंगे। उसके बाद जितना भी टाइम इसको चलाना है वहां तक ले आकर इसको सिंपल पोजीशन को हमें जैसे आगे बढ़ाएंगे तो की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और जो हमारा मोशन है वो कुछ इस तरह का क्रिएट होगा। तो अभी जो गॉसियन ब्लर की शेप है उसके साइड में जो कॉर्नर्स है वो दिख रहे हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए हम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा रिपीट एज पिक्सल्स है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। तो इससे जो हमारी एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो इस तरह के इफेक्ट्स आप इजीली बना सकते हो और बाकी इफेक्ट्स भी जो मैंने क्रिएट किए हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उसको देख सकते हो वो किस तरह से क्रिएट हुए हैं। तो इसी फाइल का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और लोगों तक शेयर करो। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।